नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आम आदमी पार्टी के सांसद जो है संजय सिंह है, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और हमारे साथ जींद में इसमें मौजूद है आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर रजनीश जैन जी से। उनसे बात करेंगे कि ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया है उनमें इनका क्या मत है, क्या इनकी राय। मैडम नमस्कार, कैसे हैं? हाँ, नमस्कार संजय जी और दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। शुक्रिया। मैडम जी, संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और जल्द ही हमारे देश की 5 विधानसभाओं के चुनाव भी आने वाले हैं। ये जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी है, ये बीजेपी की और मोदी जी की बुखलाहट को दर्शाती है। इस टाइम पे बीजेपी सरकार है आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से डरी हुई है और जिस तरह से इनको 5 विधानसभाओं में अपनी करारी हार नज़र आ रही है जी। उसके कारण ये किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार कमज़ोर हो जाए। पहले भी आपको पता है, इन्होंने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने एक स्वास्थ्य का बेहतरीन मॉडल दिया था और सत्येंद्र जैन जी और हमारे शिक्षा मंत्री जिन्होंने वर्ल्ड क्लास दिल्ली में स्कूल बनवाए, मनीष सिसोदिया जी, उनको पिछले कई महीनों से जेल में डाला गया है। उनके ऊपर भी ईडी और सीबीआई इन्होंने बिठाई, लेकिन जो उनके ऊपर आरोप लगाए पिछले 15 महीनों में किसी भी तरह के आरोपों को ये ईडी, सीबीआई, बीजेपी किसी भी तरह साबित नहीं कर पाई है। तो आज इन्होंने अपनी जो हार है उसके कफन में कील ठोकने का और काम किया है। इन्होंने एक निर्दोष हमारे सांसद संजय सिंह जी, जो लगातार किसानों की, मजदूरों की, कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाते रहते हैं, जिन्होंने अडानी के खिलाफ, जो मोदी जी के मित्र हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और जिन्होंने हर उस वर्ग की आवाज़ उठाई जो इस बीजेपी सरकार में पिस रहा है, आज उनको बिना किसी गुनाह के उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई बार इनके ऊपर ईडी की छापामारी हुई, आज भी इन्होंने छापामारी की, लेकिन कुछ पाया नहीं गया। उसके बावजूद भी इस तानाशाह सरकार ने हमारे सांसद साहब को गिरफ्तार किया। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, तख्तियां थी, तख्तियों में लिखा हुआ था कि अब तो ये स्पष्ट है और केजरीवाल भ्रष्ट है। आप इस बात में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नारेबाजी में किसी का कुछ खर्च नहीं होता। विरोधी पार्टियां जब दूसरी पार्टी को मजबूत देखती हैं तो इस तरह की नारेबाजी किया ही करती हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, केजरीवाल जी आरोपी हैं, तो बीजेपी सरकार ने और ईडी ने कम से कम 100 बार उनके घर में छापा मारा है, लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। अगर वो गुनाहगार हैं तो उनके आरोपों को सिद्ध करे केजरीवाल जी। तो पीछे उन्होंने छाती ठोक के बयान भी दिया था कि मेरे यहाँ छापेमारी कीजिए और अगर किसी भी तरह के आरोप सिद्ध होते हैं तो मुझे गिरफ्तार कीजिए, और अगर मेरे ऊपर किसी भी तरह का आरोप नहीं मिलता, कोई मैं गुनाहगार नहीं मिलता, तो प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें। आपकी पार्टी के मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे हैं जी, वो भी जेल में इस समय हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि आपकी उनके ऊपर आरोप है सूत्रों के मुताबिक कि 170 बार मोबाइल यूज किए गए हैं, जिसपे काफ़ी करोड़ों का खर्चा आया है। देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। इन्होंने कहा कि शराब में घोटाला किया, इन्होंने कहा बस घोटाला किया है, इन्होंने कहा स्कूल घोटाला किए। घोटालों की बात तो करते हैं, लेकिन उन घोटालों को साबित करने के लिए इनके पास किसी भी तरह के सबूत नहीं है। अगर मनीष सिसोदिया जी ने किसी तरह का गुनाह किया है तो पिछले 15 महीनों से उनको जेल में डाला गया है, तो ये सरकार उनको आरोपों को सिद्ध क्यों नहीं कर रही है? उन आरोपों को साबित करें। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये तो सवाल जहन में आता ही है कि भी एक व्यक्ति हो सकता है कि आरोपी हो ना हो, दोषी हो ना हो, लेकिन दो मंत्रियों के साथ ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, हाँ, आपको एग्जांपल देती हूँ। अडानी मोदी जी के मित्र हैं और कंपनियों ने अडानी के खिलाफ सबूत भी लेके दिए कि किस तरह से उन्होंने फर्जी कंपनियां बना के देश को चूना लगाया, LIC को चूना लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उनके ऊपर तो किसी तरह का उन्होंने ईडी का छापा नहीं डलवाया। तो ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टाइम बौखला रहे हैं।
तानाशाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने पहले हमारे 2 मंत्रियों को जेल में डाला और आज उन्होंने हमारे जो सबसे ईमानदार सांसद हैं संजय सिंह जी हैं, जिनके खिलाफ इन्होंने कितनी बार छापेमारी की, जी। लेकिन उनके खिलाफ इनको किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी नहीं मिला। आज उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। जी, अगर से बात की जाए जींद की और हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं। जी। 2 दिन पहले ही चौधरी वीरेंद्र ने रैली की है, मेरी आवाज़ सुनो। जी। उससे पहले अभय चौटाला की पदयात्रा निकली है और भाजपा भी अपने कार्यक्रम करती रहती है। जी। कांग्रेस की ही 8 तारीख को को रैली होगी जींद के अंदर, बूढ़ा साहब उसमें शिरकत करेंगे। तो आप अपनी पार्टी को हरियाणा में कहाँ देखती हैं 2024 के चुनाव? देखिए, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और पिछले कुछ महीनों से लगातार आम आदमी पार्टी अपना संगठन निर्माण का कार्य कर रही है। हमारा इस टाइम पे प्रदेश स्तर का, जिला स्तर का, ब्लॉक स्तर का संगठन बन चुका है और अभी पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी का परिवार जोड़ो अभियान चला हुआ है, जी। जिसमें हम हर यूनिट में, गांव-गांव में जाके, वार्ड-वार्ड में जाके 21 मेंबरी कमेटी बना रहे हैं। जी। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा संगठन आज की तारीख में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। जल्दी आप 1 महीने के बाद देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के पास 2.5 लाख से ज़्यादा पदाधिकारी होंगे, जो संगठन में काम भी करेंगे और आगे सरकार लाने के लिए अपनी भागीदारी भी करेंगे। और आम आदमी पार्टी इस टाइम पे जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं, हरियाणा में देखिए कि बिजली की बहुत किल्लत है, महंगाई बढ़ चुकी है, पानी के भी अभी आप देखिए लगातार लोगों के पास बड़े बड़े बिल आ रहे हैं और जी। शिक्षा और अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं उनका तो बुरा हाल है। जी। तो लोग जो दिल्ली मॉडल है और अभी जो पंजाब में 18 महीनों से सरकार आई है उसमें लगातार देख रहे हैं किस तरह से पंजाब के स्कूलों को भी बेहतरीन किया जा रहा है। पंजाब में 670 से ज़्यादा पिछले 18 महीनों में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए हैं जी। और लगातार रोज़गार दिया जा रहा है युवाओं को और उद्योग लाने के लिए भी बहुत तैयारियां की जा रही हैं। तो ये सब देख के हरियाणा वासी भी इस टाइम ये चाहते हैं कि एक बार तो इस बार हमने मौका 2024 में अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में देना है। दिल्ली और पंजाब के बाद क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी? बिल्कुल चलेगी। 2024 में आम आदमी पार्टी की यहाँ पे भारी बहुमत के साथ सरकार आने वाली है। मैंने अभी भी आपको बताया कि जो आम आदमी पार्टी का मॉडल है बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोज़गार का, औरतों की सुरक्षा का, बुज़ुर्गों के सम्मान का, ये मॉडल दिल्ली में पसंद किया जा रहा है, पंजाब में पसंद किया जा रहा है और अब हरियाणा वासियों की नज़र है। हम जैसे गांव-गांव में जा रहे हैं, वार्ड-वार्ड में जा रहे हैं, बुज़ुर्गों से मिल रहे हैं और जो दूसरी पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं, जो उनसे परेशान चल रहे हैं, वो यही बात कहते हैं कि इस बार तो हमने एक मौका हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को देखना है। हमने सभी पार्टियां देख ली और आज की बात बताऊंगी, आज मैं जींद विधानसभा के गांव जाजवान में थी। वहाँ पे भी लोगों ने बिल्कुल चौंक में खड़े होकर यही बात की कि सभी पार्टियां हमने देख ली, इस बार हम एक मौका तो आम आदमी पार्टी को देंगे। अगर ये काम करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 5 साल के बाद बदल देंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आम आदमी पार्टी से? देखिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा भी जैसा कि आपने देखा है, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, जी। वो जनता का मत लिया जाएगा। आपने देखा होगा पंजाब में भी जनता से वोटिंग कराई गई, तो आम लोगों में से ही कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। जनता जिसको चुनेगी आम आदमी पार्टी में उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपने चुनाव लड़ा है, अच्छे मत हैं, आपने अच्छे वोट बैंक आपका हासिल था। जी। क्या रजनीश जैन चेहरा होंगी हरियाणा में? देखिए, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, मेरे पास पार्टी में प्रदेश का पद है, जी। तो लगातार मैं अपनी पार्टी के लिए, उसका परिवार बढ़ाने के लिए, लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रही हूँ। मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है, लेकिन अगर मेरी पार्टी मुझे आदेश करती है और मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूँगी। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रजनीश जैन, आम आदमी पार्टी महिला प्रदेश अध्यक्षा। संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस मामले पर इनका मत है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में आने वाले चुनाव से बौखलाई हुई है और इस तरीके की छापेमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कर रही है और जैसे मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेताओं को उन्होंने अरेस्ट किया है। और बात है 2024 के चुनाव की, तो इनका कहना है कि इस बार 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की झड़ चलेगी। अगली कड़ी में किसी और नए चेहरे से आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा टीवी के साथ। मैं अपने सहयोगी के साथ जींद से संजय कुमार।